गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं यूनिट 2 के नए टॉपिक के बारे में जो है डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट के बारे से आपको थोड़ा तो अंदाजा आ गया होगा कि हमें कहीं ना कहीं रेशियो मेजरमेंट करना है, यानी कई सारे नंबर्स ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे रेशियो के अंदर, वो निकल जाएंगे एंड देन आफ्टर जो बचेगा उस पर हमें वर्कआउट करना है और से अबाउट द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। व्हाट इज द रेशियो टेस्ट? तो रेशियो टेस्ट ये है कि जैसे कि हमने एलम्बर्ट रूट आपने कंपैरिजन टेस्ट देखा था। कंपैरिजन में हमने यूएन एंड वीएन को लिया था, देन आफ्टर वी ऑपरेट डू सम टाइप्स ऑफ फंडामेंटल्स जो हमारे कंपैरिजन टेस्ट के थे उसको अप्लाई किया एंड वी आइडेंटिफाई इट इज अ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो हियर आल्सो द एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट सेज दैट कि एक समेशन ऑफ यूएन, यानी कि आपको एक जो समेशन फॉर्म दिया होगा उसे यूएन कहना है, which is a positive term series। उसके अंदर यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 करना है, यानी कि रेशियो हो गया यूएन दिया हुआ है, जो भी दिया है उसे यूएन कहना है एंड उसी के हर एन की जगह पे एन प्लस 1 करना है। क्या करना है? जितने भी समेशन में एन फॉर्म दिए हैं उसकी जगह पे एन प्लस 1 करना है। अब ये दोनों नए सीरीज बन गए, यूएन दिया हुआ था एंड यूएन प्लस 1 नया बना एंड उसी का रेशियो लेना है। लिमिट एंड रेशियो इनफाइनाइट यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 इक्वल टू एल। देन अब बात होती है कि कन्वर्जेंस होगा या डाइवर्जेंस होगा, वो कैसे पता चलेगा? तो ये जो एल वैल्यू मिलेगी, या तो फाइनाइट और नॉन जीरो हम वहां पे लिखते थे कंपैरिजन में, बट यहाँ पे लिखेंगे एल की वैल्यू मोर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा, लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट होगा और इक्वल टू 1 है तो ये रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। यानी कि इक्वल टू 1 मिलता है तो रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। वहां पे ऐसा था कि इफ इट इज मोर देन 1 देन इट इज कन्वर्जेंट, इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 1 देन इट इज डाइवर्जेंट। बट यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू दोनों के रिजल्ट्स अलग अलग है। अब यहाँ पर ये चीज जो है रेशियो टेस्ट फेल्स का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे नोट्स में मैंने ये लिखा है कि रेशियो टेस्ट फेल का मीनिंग क्या होता है कि the no conclusion can be drawn about the convergence and divergence of the series। यानी फेल्स का मीनिंग ये होता है कि ये एग्जाम्पल गलत है या हमने कुछ गलत किया है, नहीं। मीनिंग ये होता है कि now we not say about that it is a convergent और डाइवर्जेंट, यानी कि इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। अब दोस्तों ये हो गई बात हमारे रेशियो टेस्ट के अंदर। रेशियो टेस्ट बुक में दो तरह से दिया हुआ है। इन द स्टार्टिंग ऑफ द थियरम ये चीज यूएन प्लस 1 अपॉन यूएन के फॉर्म में दिया हुआ है। यूएन प्लस 1 अपॉन यूएन में हमें एक्चुअली में यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 के फॉर्म में करना है, यानी कि ये पूरा उल्टा हो जाएगा तो ये रिजल्ट्स भी उल्टे हो जाएंगे। तो रिजल्ट्स कैसे उल्टे हो जाएंगे? सबसे पहला तो थर्ड नंबर से स्टार्ट करते हैं कि इक्वालिटी 1 इसमें भी हो या इसमें भी हो टेस्ट फेल ही होगा। बट इफ इट इज लेस देन 1 तो यहां पर डाइवर्जेंट है, यहां पे लेस देन 1 कन्वर्जेंट होगा, यहां पे ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट है, यहां पर ग्रेटर देन 1 डाइवर्जेंट होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीजीटी एंड डीजीटी? भी सब हम जानते ही हैं, वी ऑल नो अबाउट दैट द सीजीटी एंड डीजीटी, इट इज अ कन्वर्जन एंड इट इज डाइवर्जेंट। यानी कि रेशियो टेस्ट का सबसे बड़ा कंक्लूजन यही है कि आप यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 से कर रहे हो या यूएन प्लस 1 अपॉन यूएन से कर रहे हो। बुक में पहले थियरम में ये दिया हुआ है कि लेस देन 1 कन्वर्जन, इक्वल देन 1 डाइवर्जेंट एंड इक्वल टू 1 फेल। बट हमें ये कंक्लूजन क्यों फॉलो करना है? क्योंकि ग्रेटर देन 1 इज कन्वर्जन। वहां पे भी हमने वही चीज फॉलो की थी कंपैरिजन टेस्ट के अंदर कि इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 1 देन इट इज डाइवर्जेंट एंड ग्रेटर देन 1 देन इट इज कन्वर्जेंट। जिससे क्या हो जाएगा कि कंपैरिजन टेस्ट और रेशियो टेस्ट के रिजल्ट्स सेम टू सेम थोड़े बहुत है, जिससे हमें आसान हो जाएगा याद रखना। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एग्जाम के अंदर टेस्ट के जो रिजल्ट है उससे पता नहीं चलता है कि आइडेंटिफाई करना कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कब बोलना है। सब में वैल्यूज फाइनाइट ही मिलेगी। हमारा सीक्वेंस के बात अलग चल रही थी, सीक्वेंस में फाइनाइट है तो कन्वर्जन, इनफाइनाइट है तो डाइवर्जन, बट सीरीज में ऑलवेज द रिजल्ट्स आर नियरली टू अ फाइनाइट वैल्यूज। तो
यहाँ पर हम लोगों के रिजल्ट्स हमें आसानी से याद रह जाए, इसलिए हम सिमिलर टाइप्स रिजल्ट्स को फॉलो करते हैं और वो हमारे लिए आसान हो जाता है। सो यहाँ पर ऑलवेज वी टेक अ रेशियो इन द फॉर्म ऑफ un अपॉन un प्लस 1। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज का मीनिंग होता है कि हमें इसकी कन्वर्जेंस को चेक करना है। तो नाउ वी स्टार्टेड विद द सॉल्यूशन। सो समेशन फॉर्म दिया होगा, यहाँ पे डेफिनेटली श्योर बात है समेशन फॉर्म नहीं दिया है, तो कौन सी प्रोसीजर लगेगी वो हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे तब बताएंगे। अभी हमारे पास समेशन फॉर्म है। देन इन द समेशन फॉर्म द गिवन n फॉर्मेट से un। सो un इज इक्वल टू 3:2n अपॉन 2:3n। अब हमारे बाय द रेशियो टेस्ट, एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, un प्लस 1 भी जरूरी है। सो नाउ वी मेड इट अवर un प्लस 1। कैसे बनेगा? जहां जहां पे n है वहां पे n प्लस 1 हो जाएगा। सो इट इज a 3:2 टाइम्स n प्लस 1 अपॉन 2:3 टाइम्स n प्लस 1। So can we separate this part like this 3:2n plus 2, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इन द ब्रैकेट और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इन द ब्रैकेट। सो 2:3n plus 3। Can we write this formation in this format 3:2n into 3:2 upon 2:3n into 2:3। So this is our new un plus 1 and this is our un. So now by the ratio test, limit n tends to infinite, un upon un plus 1. So can we write un 3:2n upon 2:3n upon, sorry यहाँ पे लिमिट फॉर्मेट लिखना रह गया है, limit n tends to infinite 3:2n upon 2:3n whole upon un plus 1, which is 3:2n into 3 square upon 2:3n into, this is the numerator of denominator and this is the denominator of numerator and denominator. So denominator of denominator goes to numerator. So limit n tends to infinite, यहाँ पहले हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो गेन है उससे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। सो 3:2n into 2:3n into 2 cube upon 2:3n into 3:2n into 3 square. So this one cancel, this one cancel. Now the remaining term, यहाँ पर n है नहीं, तो what are the remaining term? क्योंकि यहाँ पर हमारे n 3:2n and 2:3n, 2:3n and 3:2n, both are the cancel terms. So remaining term n नहीं होने की वजह से हम डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 2:3 upon 3:2. So what is the 2:3? It is 8 and 3:2 is 9. So which is less than 1. So what are the condition or what are the conclusion of the comparison, sorry, ratio test? So ratio test says that the summation of un diverges if L is there and then here. So hence by D'Alembert ratio test, the given series is divergent. So यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल 1 के अंदर पता चल गया होगा। हमें खाली इतना दिखाना है
वहां पे हम यहाँ पे लिखते थे कंपैरिजन टेस्ट में इट इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिख रहा है। इफ यू हैव अ फाइनाइट वैल्यू विच इज इन द फॉर्म ऑफ एल, अगर वो लेस देन 1 है, मोर देन 1 है या इक्वल टू 1 है, देन यू सेज दैट द कंक्लूजन एंड द रिजल्ट व्हिच आर गिवन दैट। अब नेक्स्ट दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं। ओके दोस्तों, अब हमारे पास 2 एग्जांपल है। यहाँ पर मैं ये वीडियो पार्ट 1 जो बना रहा हूँ उसके अंदर मैं 3 एग्जांपल और थियरी बेस्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है ट्रेस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। और दूसरा एक एग्जांपल है, यहाँ पर दोनों का थोड़ा कंपैरिजन इसलिए दिखाना है कि देखो यहाँ पे समेशन की कोई लिमिट्स नहीं दी हुई है, यहाँ पे 1 से इनफाइनाइट दिया है। इट इज डजंट मैटर कि लिमिट्स दी हुई है कि नहीं दी हुई है, हमें ये याद रखना है कि फंक्शन इन द पावर ऑफ n है या तो इन द फॉर्म ऑफ n है। तो उससे हमारा हेल्प होना जरूरी है क्योंकि वहां से हम un आइडेंटिफाई करते हैं, देन आफ्टर वी मॉडिफाइड un प्लस 1। तो ये जरूरी है कि ये हमें देखना है। सो नाउ वी स्टार्टेड विद एग्जांपल नंबर 2 इज द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 2 रेज़ टू n अपॉन n क्यूब प्लस 1। सो नाउ बेसिकली द बेसिक नियम ऑफ द जो बेसिक रूल है हमारा एग्जांपल का विचार करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम सॉल्यूशन un is equal to 2 raised to n upon n cube plus 1. Now we modified our un plus 1. So 2 raised to n plus 1, हम सबको पता है कि un और un plus 1 का डिफरेंस क्या है, all the n replaced by n plus 1. So here it is n plus 1 whole cube plus 1. So now modify this is 2 raised to n into 2 because of 2 raised to n into 2 लिख सकते हैं upon n plus 1 whole cube plus 1। इसको कुछ ओपन नहीं करना है, यहाँ पे a plus whole cube की कोई फॉर्मूला नहीं लगानी है। जब तक सिंपल सिंप्लीफिकेशन से आंसर मिल रहा है तब हम वो फंडामेंटल या बेसिक फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं करेंगे जो हम मैथ्स के जानते हैं। Now our un and un plus 1 both are ready for the solution. So limit n tends to infinite un upon un plus 1 which is equal to limit n tends to infinite. What is our un? 2 raised to n upon n cube plus 1 upon un plus 1 is 2 raised to n into 2 upon n plus 1 whole cube plus 1. So this is the denominator of numerator side goes to a denominator and this is the denominator of denominator which is goes to a numerator side. So limit n tends to infinite, यहाँ पर हम सिंपल सिंप्लीफाई कर रहे हैं। So 2 raised to n into n plus 1 whole cube plus 1 upon 2 raised to n into 2 into n cube plus 1. This is the n plus 1 whole cube and this is the n cube plus 1. प्लीज गलती से जल्दबाजी में ये काट नहीं देना है, यानी कैंसिल आउट नहीं करना है। 2 raised to n, this is the common number 1 by 2 which is the constant number outside the limit. So limit 1 by 2 limit n tends to infinite n plus 1 whole cube plus 1 upon n cube plus 1. These are the remaining terms. अब यहाँ से थोड़ा लॉजिक लगाना है कि हम आंसर के बहुत नजदीक हैं। तो यहाँ पे हम n plus 1 होल क्यूब का अगर फॉर्मूला डाल दिए थे तो हमारे आंसर के नजदीक हम नहीं जा पाएंगे। बट ये n क्यूब, तो n का क्यूब होल क्यूब जो है वो n कॉमन निकालेंगे तो n क्यूब आ जाएगा। सो व्हाट इज द रिमेनिंग टर्म 1 by 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट n क्यूब आउटसाइड द ब्रैकेट, तो यहाँ पे बचेगा 1 plus 1 upon n whole cube plus 1 upon n cube। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि हमने दोनों में से n क्यूब कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे तो है ही नहीं, तो आ जाएगा अगेन अपॉन n क्यूब 1 plus 1 upon n cube, क्योंकि यहाँ से n क्यूब कॉमन निकलेगा, both the n cubes are cancel out. So what are the remaining term 1 by 2 limit n tends to infinite in the bracket 1 plus 1 upon n
होल क्यूब प्लस 1 अपॉन n क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n क्यूब। अब यहां से हमें n की जगह पे इनफाइनाइट रखना है, सो इट इज 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट विच इज 0, 1 अपॉन इनफाइनाइट अगेन इट इज 0, 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट दिस आर दिए 0। हम सबको पता है कि 1 अपॉन n में 1 अपॉन इनफाइनाइट होगा एंड 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0। So the remaining value is only 1 by 2 and the term is 1 plus 0 plus 0 upon 1 plus 0. So final answer is 1 by 2. And the now goes to result side of Alembert ratio test. This one is less than 1. याद कीजिए Alembert ratio test के यहाँ पे लिखे हुए 3 रिजल्ट, more than 1 convergent, less than 1 divergent and equal to 1 is ratio test fails. तो यहाँ पे it is less than 1. So by the conclusion, hence the D'Alembert hence by the D'Alembert ratio test, the given series is divergent. ओके, सबको पता चल गया कि यहाँ पर D'Alembert रेशियो टेस्ट कैसे बिहेव करना है। प्लीज 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 ये लाइन लिखना जरूरी है, क्योंकि आपका कंक्लूजन या रिजल्ट बाय विच टेस्ट और विच फॉर्मूला या फंडामेंटल आप कन्वर्जन और डाइवर्जन कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आपके एग्जाम्पल की कोई वैल्यू नहीं निकलेगी या तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। भले ही आपने यहाँ पे दिखा दिया है यू से दैट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जन बाय विच, कौन से रिजल्ट से आप इसको कन्वर्जन या डाइवर्जन या तो फेल्स बता रहे हैं। सो प्लीज यहाँ पे ये याद रखना है कि आपको ये थ्योरम का नाम देना जरूरी है। ओके, देन एग्जांपल नंबर 3, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन n factorial upon n raised to n. So by the same fundamental starting with our solution. ओके, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में आप लोग को अब तो पता चल ही चला होगा कि सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा आइडेंटिफाई द un व्हिच इज n factorial upon n raised to n. Now modify our un plus 1, जहां पर n की जगह पे n plus 1 पुट करना है, सो n की जगह पे n plus 1, so it is n plus 1 factorial. This is n raised to n plus 1 whole raised to n plus 1. तो अब यहां पर क्या आएगा, if you identify or modify here, so it is can be write n factorial. यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत तो पता चल चुका होगा कि काफी सारे un और un plus 1 के टर्म कॉमन चल रहे हैं, जिसको हम यहाँ पे ही मॉडिफाइड करके लिख दे, जिससे यहाँ पे हम un अपॉन un plus 1 करेंगे तो वो कैंसिल आउट होने में आसानी हो जाएगी। बुक के अंदर वो स्टेप उन्होंने un अपॉन un plus 1 में रखने के बाद मॉडिफाई किए या तो सिंप्लीफाई किए, हम पहले कर रहे हैं। n plus 1 factorial, we all know that the meaning of n factorial is n minus 1, n minus 2 up to 3 to 1. So what the meaning of n factorial? Can we say n into n minus 1 factorial? Same to here, n plus 1 factorial क्या हो जाएगा, n factorial into n plus 1 upon n plus 1 raised to n into n plus 1 which is the power of 1, जिससे ये बन जाएगा, यहां से ये हमारे टर्म्स कैंसिल हुए हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। जो आपको un अपॉन un प्लस 1 में करना था वो हमने पहले ही कर दिया है। ये सारी चीजें सिंप्लीफिकेशन आपके खुद के ऊपर है कि आप कब करना चाहते हो। चालू एग्जाम्पल में भी आप कर सकते हो और पहले डेटा जनरेट करके भी उसको एग्जाम्पल में बाद में रख सकते हो। आपका आसान तरीका कौन सा है वो आपको डिसाइड करना है। हमने इसीलिए कॉमन दिखाया कि जिससे सबके लिए ये आसान हो जाए। सो व्हाट इज द रिमेनिंग टर्म, सो व्हिच इज n factorial upon n plus 1 whole raised to n. This is our new un plus 1
is exist. So now we go for the limit n tends to infinite un upon un plus 1. So limit n tends to infinite. What is our un? N factorial upon n raised to n upon what is our un plus 1? N factorial upon n plus 1 whole raised to n. So this is the denominator. This is the numerator which is goes to a denominator side, and this is the denominator of denominator which is goes to a numerator side. क्योंकि ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है. सो लिमिट n tends to infinite n factorial into n plus 1 the whole raised to n upon n raised to n into n factorial. ये हमने खाली सिंप्लीफाई स्टेप लिखा है. सो n factorial these are the cancel. So limit n tends to infinite n plus 1 the whole raised to n upon the n raised to n. इतना बचेगा. अब यहां से आपको आइडिया लगाना है कि इफ वी पुट इट द n tends to infinite, this is also infinite, this is also infinite, the whole the answers are goes to infinite. अब यहाँ पर infinite तो हो नहीं सकता क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि it is a finite positive term. तो इसके पहले finite बनाने की कोशिश करनी है. So can we write this one is in the form of this? तो n यहाँ पे ऊपर जाएगा. So 1 n raised to n upon n raised to n plus 1 upon n raised to n. सॉरी यहाँ पर से ये कॉमन निकाल देते अपन क्योंकि यहाँ से n raised to n कॉमन आ जाएगा. वो अंदर भेजने की जगह पे यहाँ पे कॉमन निकालते. सो इट इज 1 plus 1 upon n whole raised to n upon n raised to n. Both the terms are cancel out, which is the simply trick. So limit n tends to infinite 1 plus 1 upon n the whole raised to n. क्या आएगा? We all know about that the standard limit. जो हमने इंडिटरमिनेट फॉर्म की स्टैंडर्ड लिमिट्स पढ़ी थी, वैसे ही यहाँ की स्टैंडर्ड लिमिट्स भी हमें पता है, which is the फॉर्मेट वैल्यू e. वहां पे आप रिजल्ट्स में जाके स्टैंडर्ड्स में देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी. दिस इज e and e is more than 1. We know that the value of e is 2.73 something, so it is more than 1. So hence by the D'Alembert ratio test, the given series is कन्वर्जेंट. क्यों? क्योंकि हमारे जो एग्जांपल में लेस देन 1 आ रहा था तो डाइवर्जेंट था. इफ इट इज ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट, एंड इफ इट इज इक्वल टू 1 सो रेशियो टेस्ट इज फेल्स. तो यहाँ पर हमने 3 एग्जांपल ऐसे पढ़े कि जिसमें हमें समेशन फॉर्म दिया हुआ था, जिसका हमने मॉडिफिकेशन किया. सबसे बड़ी पहली बात, यहाँ पर आपका फाइनल आंसर ये नहीं होता क्योंकि यहाँ पे उसको फाइनाइट बनाने की कोशिश करनी है. सो एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट यही सिखाता है कि इफ योर रेशियो un upon un plus 1 is a finite, then you say about the result less than 1 convergent, divergent, more than 1 convergent and equal to 1 fails. तो ये पहले फाइनाइट बनाना है, देन आफ्टर हमें इसके ऊपर चर्चा करनी है. यहाँ पे 3 एग्जाम्पल में आप लोगों को शायद पता चल चुका होगा कि नेक्स्ट हम और 3-4 एग्जाम्पल करेंगे जिसमें कैसे एग्जाम्पल को जो समेशन फॉर्म में नहीं दिए होंगे उसको हम बनाएंगे, एंड देन आफ्टर वी सॉल्व दी बाय D'Alembert रेशियो टेस्ट. आई होप सो आप लोगों को पता चला होगा. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.